और एक अहम खबर से आपको आगाह करेंगे। सरकारी मुलाजिम की तनख्वाह में 10% इजाफे की तजवीज़ दी जा रही है और फौजी जवानों की तनख्वाह में 20% इजाफे की तजवीज़ दी जाएगी। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, सरकारी मुलाजिम की तनख्वाह में 10% इजाफे की तजवीज़ दी जा रही है और फौजी जवानों की तनख्वाह में इस बजट में 20% इजाफे की तजवीज़ ज़ेरे गौर है। इरशाद अंसारी हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। इरशाद, अपडेट्स दीजिएगा। जी देखें, वफाकी काबीना की तरफ से जिन तजावीज़ की मंजूरी दी गई है उसमें सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफा की तजवीज़ की जो है वो मंजूरी दी गई है और जो मुसल्लह अफवाज के मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहों में 20% इजाफे की तजवीज़ जो है वो मंजूर की गई है। और इसके अलावा जो एक्सेस न्यूज़ को बजट डॉक्यूमेंट की कॉपी मिली है उसके मुताबिक वफाकी हुकूमत ने आइंदा माली साल के वफाकी बजट में फेडरल एक्साइज ड्यूटी का की मद में टैक्स वसूलियों का जो हदफ है वो 231.5 अरब रुपए जो है वो मुकर्रर किया है। उसमें बेवरेजेस से जो है वो 2 अरब और 1 करोड़ 90 लाख रुपए का रेवेन्यू जो है वो हासिल होगा। हेलो जी इरशाद। जी, और इसके अलावा जो है पेट्रोलियम मसनूआत जो है उससे जो है वो 14 करोड़ 10 लाख रुपए का रेवेन्यू फेडरल एक्साइज ड्यूटी की मद में सरकार को मिलेगा और नेचुरल गैस जो है उसकी मद में 7 अरब और 3 करोड़ 50 लाख रुपए का रेवेन्यू जो है वो फेडरल एक्साइज ड्यूटी की मद में गवर्नमेंट को मिलेगा। और इसी तरह जो है वो कस्टम ड्यूटी की मद में जो डॉक्यूमेंट मिला है उसके मुताबिक कस्टम ड्यूटी की मद में वसूलियों का हदफ 531.4 अरब रुपए जो है वो मुकर्रर किया गया है। इसमें जो गाड़ियों की दरामदात से जो रेवेन्यू हासिल होगा वो उसका हदफ 91 अरब 80 करोड़ रुपए रखा गया है। गाड़ियों की दरामद से 91 अरब 80 करोड़ रुपए की आमदनी हासिल होगी कस्टम ड्यूटी की मद में। इसी तरह पेट्रोलियम मसनूआत की मद में जो कस्टम ड्यूटी की मद में रेवेन्यू आएगा तो 70 अरब 91 करोड़ और 30 लाख रुपया जो है वो आएगा। प्लांट एंड मशीनरी, इस तरह सारे जो है वो टारगेट जो है वो बाइफरकेट किए गए हैं। इस तरह जो रसीट्स के लिए जो रखी गई हैं जो लॉ एंड ऑर्डर, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एंड और दूसरे हैं उसमें मिसलेनियस रसीट्स की मद में भी जो है वो 3 अरब 55 करोड़ 30 लाख रुपए का जो है वो टारगेट रखा गया है। जी, इन अपडेट्स के लिए बहुत शुक्रिया इरशाद अंसारी आपका।